उदयपुर जिले के गोगुंदा और जाड़ोल ब्लॉक में लगातार लेपर्ड के इंसानों पर हो रहे हमलों को लेकर जहां ग्रामीणों में विरोध है, वहीं आज उदयपुर में देहात कांग्रेस की ओर से कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया गया और राज्य सरकार पर नेताओं ने हमला बोला और कहा कि वे जनता की मदद नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस जनों ने धरना देते हुए नारेबाजी करते हुए कहा कि किसी के बच्चे की, किसी की मां तो किसी के पिता और किसी की पत्नी की जान जा रही है, लेकिन वन विभाग लेपर्ड को पकड़ने में नाकामयाब रहा और लेपर्ड उसके उल्टा इंसानों पर हमला करता ही जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आदमखोर लेपर्ड के हमले में जिनकी जान गई है, उनके परिवारजनों को अभी तक उचित मुआवजा भी नहीं मिला है। धरना स्थल पर गोगुंदा से आने वाले कांग्रेस के पूर्व देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह जाला ने कहा कि लेपर्ड के लगातार हमले इंसानों पर हो रहे हैं, लेकिन वन विभाग अभी तक बरसों से वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई रास्ता नहीं निकाल सका और न ही लेपर्ड को पकड़ सके हैं। जाला ने कहा कि जिन परिवारों के घरों में मौत हुई है, उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया है। पूर्व मंत्री और गोगुंदा के पूर्व विधायक मांगीलाल गरासिया ने कहा कि 2 सप्ताह से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक लेपर्ड को नहीं पकड़ सके। उन्होंने कहा कि लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया है। उदयपुर के पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि लेपर्ड को लेकर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है तो सरकार और वन विभाग को इसी की तह तक जाना चाहिए और सबसे पहले इन गांव में खौफ में जी रहे लोगों को सबल देते हुए उनकी जान बचाए। धरने में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी, शहर अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी ताराचंद मीणा, वल्लभनगर की पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत, उदयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी रहे विवेक कटारा, गोगुंदा और बड़गांव ब्लॉक के कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। छाली पंचायत में 19 तारीख को 16 साल की बच्ची को पैंतर उठाकर ले जाता है। 19 तारीख को एक पुरुष महेशी लेकर आ रहा था, उसको पैंतर हमला कर देता है। 20 तारीख को एक महिला को पैंतर हत्या, लगातार 3 घटना हो गई। 21 तारीख को हमने एजेंट हेडक्वार्टर पर ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन किया था। हमने कहा इनको 50 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी, इनको 2 तुरंत प्रभाव। और हमने ये भी मांग की थी तुरंत प्रभाव से उसको रोकने की कार्रवाई की। जब 3 घटना घट गई तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? आज उसके बाद लगातार 4 घटनाएं और घटी हैं। रेगुलर घटना घट रही है। आपने ड्रोन कैमरे लगाए तो झाड़ी एरिया उसमें ड्रोन कैमरे आंसर नजर नहीं आएगा। तमाम चीज़ों के बाद लोगों की जान की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब बर्ड फ्लू आया था हिंदुस्तान के अंदर, पोल्ट्री की करोड़ों मुर्गियों को मार दिया गया था। एक पैंथर इतना आदमखोर बन गया और रोकने में नाकाम नहीं बने। अगर आपसे नहीं रुकता हो, हमारे भाई हैं आदिवासी, उनको 24 घंटे में वो इस रिजल्ट दे देंगे आपको, तो वो काम भी नहीं हो रहा है। हम दुनिया भर की तमाम चीज़ें लगवा रहे हैं। हम तो मांग करते हैं, आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमने अल्टीमेट दिया था, फिर हम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के माध्यम से यहाँ धरना दिया है। 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने बड़गांव के अंदर यही घटना घटी है, यही ताराचंद जी मीणा साहब कलेक्टर साहब थे। 5 लाख रुपये फॉरेस्ट में दिए थे, 10 लाख रुपये ग्राम सेवा दिए थे। यही वीडियो वायरल किया, उस आदमी को बुलाया गया था, फतेह सिंह जी के लड़के को। तो बताओ तुम्हें कांग्रेस सरकार ने कुछ दिया? उसके मुंह के जवाब में मुझे 5 लाख एक दिया गया, 10 लाख एक दिया गया, 2 लाख वो रूटीन चल रहा है। तो हम तो कहना कि जो तुम करो कुछ नहीं, हमने दिया, तुम देने की बात क्यों नहीं कर रहे हो? हम तो ये भी मांग करते हैं कि आज इतने दिन हो गए, 5-5 हज़ार रुपये रोज को उनको देना चाहिए। इस परिवार को, इस परिवार की घटना हुई, एक परिवार का बाप चला गया, माँ चली गई, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, कौन जिम्मेदार है? एक परिवार का मुखिया चला गया, कौन जिम्मेदार है? एक परिवार की माँ चली गई, कौन जिम्मेदार है? प्रियंका क्यों नहीं देना चाहते? हमारी पूरी मांग है, अगर ये आंदोलन आगे बढ़ना पड़ा हम बढ़ाएंगे। सरकार से मांग करते हैं, आज दिन तक एक भी जनप्रतिनिधि, यहाँ का चुनाव MLA, MP, सरकार का एक नुमाइंदा उस परिवार के पास नहीं गया। इससे बड़ी दुर्घटना क्या, दुखित घटना क्या हो सकती है? हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने इतनी बड़ी घटना हुई थी, तुरंत उस परिवार के साथ